चलिए सभी को राधे राधे। जैसे कि हम लोग शुरू किए थे, वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे और वैदिक सभ्यता बातें हम लोग देख चुके हैं। उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करते कुछ और अन्य महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे। जैसे देखिए, सबसे प्राचीन वेद में ऋग्वेद को माना गया और आज हम ऋग्वेद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल, उसी में से महत्वपूर्ण कौन सा मंडल किसके लिए समर्पित है, उसी ऋग्वेद को जो संकलन करता है, रचना करने वाले उसका नाम है वेद व्यास जी। वेद व्यास जी ऋग्वेद की रचना किए हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। और ऋग्वेद में तृतीय मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने किया है। विश्वामित्र जी ने किया है। और जो तृतीय मंडल जो है, गायत्री मंत्र, यह सोम देता है, सूर्य को समर्पित है। गायत्री मंत्र सूर्य को समर्पित है। उस देखते सातवें मंडल में धगराज बोलिए या दशराज युद्ध बोलिए, जो 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ था, उसका वर्णन 7वें मंडल में है। और यह जो युद्ध हुआ था 10 राजाओं के बीच, यह पुरुषनी नदी जो अभी क्या है, रावी नदी बोलते हैं। पुरुषनी नदी को अभी क्या बोलते हैं, रावी नदी। ये जो युद्ध हुआ था 10 राजाओं का युद्ध पुरुषनी नदी के किनारे हुआ था। उसका देखिए नवा मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद का नवा मंडल सोम देवता से संबंधित है। और चले 10वां जो मंडल है, इसमें वर्ण व्यवस्था हम लोग देखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 जो वर्ण की कल्पना की गई है, वह 10वें मंडल में की गई है। ये सारी बातें थी ऋग्वेद से संबंधित। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों को हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए, ऋग्वेद में सिंधु नदी को सर्वाधिक बार उल्लेख है। सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख किया गया? तो सिंधु नदी का सबसे अधिक बार उल्लेख किया गया है। उसके बाद देखिए, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी, ऋग्वेद का सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। ऋग्वेद का सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना। इसके अन्य नाम भी है। जैसे सरस्वती नदी का अन्य नाम लिखिए देवी तमा, इसी को माते तमा, यानी ये जो 2 नाम लिखे हैं आपके सामने, यह सरस्वती नदी का ही 2 अन्य नाम है, देवी तमा और माते तमा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद काल में जो राजा हुआ करता था, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया है, जनस्य गोपा जो शब्द है, राजा के लिए प्रयोग किया गया है। राजा के लिए जनस्य गोपा शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी तरीके से आर्यों को तो हम लोग जानते हैं, आर्यों का जो उल्लेख है, सबसे पहले जानकारी जो मिलता है ऋग्वेद से ही मिलता है। आर्य शब्द ऋग्वेद में 36 बार उल्लेख किया गया है। आर्य शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार? 36 बार किया गया है। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। जैसे देखिए, प्राचीन काल में जितना भी नदियां था, उन सभी को अब प्राचीन टाइम में क्या नाम था, और अभी हम लोग वर्तमान में उस नदी को किस अन्य नाम से जानते हैं, ये सारी बातों को हम लोग फिर से देखते आगे। जैसे देखिए, प्राचीन नाम और उस साइड आधुनिक नाम। जैसे प्राचीन नाम था अस्कनी को अभी हम लोग जानते हैं चिनाब नदी के नाम से। अस्कनी नदी अभी जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? चिनाब नदी। विपाशा को हम लोग व्यास नदी के नाम से अभी जानते हैं वर्तमान में। विपाशा हो गया प्राचीन नाम, अभी जो आधुनिक नाम है उसका व्यास नदी बोलते हैं। फिर देखिए, पुरुषनी नदी, जहाँ 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ था, इसी नदी किनारे हुआ था, पुरुषनी नदी किनारे। उस टाइम पुरुषनी नदी बोलते थे, अभी जो हम बोलते हैं रावी नदी बोलते हैं। पुरुषनी नदी पर बोलते हैं रावी नदी। फिर देखिए, विदिस्ता नदी प्राचीन नाम है, अभी उसका नाम झेलम है। उसी तरीके से कुमु का भी नाम है कुर्रम है। फिर गोमती, गोमल, स्वास्तु, स्वात, सदानीरा,
गंडक, सतुद्री, सतलज। हरादोती बोली या द्वेषदती, हरादोती या द्वेषदती नदी जो था प्राचीन काल में, उसको हम लोग आधुनिक समय में, आधुनिक भारत में हम लोग जानते हैं घग्गर नदी के नाम से। इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण नदियां था, जिसका अभी जो वर्तमान में हम लोग जिस नाम से पुकारते हैं, उस नाम से हम आप लोगों को अवगत कराए हैं। चलते कुछ और पॉइंट देखते हैं इसमें। जैसे देखिए, उस टाइम ऋग्वैदिक काल में भी क्या सभा बुलाया जाता था, जिस तरह से भी प्राचीन समय क्या है, पंचायत में भी सभा होता है ना, या 10 लोग होते हैं बैठ कर कुछ सभा में बुलाता है, उस टाइम भी सभा हुआ करता था। और अलग अलग सभा, जैसे अभी भी होता है ना सभा, कुछ जैसे पहले वार्ड के अनुसार का मान ली तो वार्ड के अनुसार लेवल पर अलग होता है, फिर ग्राम पंचायत लेवल पर अलग होता है, जिसमें आम जनता भागीदारी लेता है। उसी तरीके से वैदिक काल में भी क्या था, सभाएं बुला, सभा समिति बुलाए जाते थे, ठीक ना। तो उस टाइम जो सभा थी, उस टाइम जो सभा थी श्रेष्ठ जनों की क्या थी, संस्था थी। वैदिक काल में सभा को कहा था ये श्रेष्ठ जन इसमें बैठता था, नहीं बड़े बड़े व्यक्ति, बड़े बड़े विद्वान लोग इसमें आया करते होंगे। उसी तरह समिति देखिए, समिति जो था जनसाधारण का महत्वपूर्ण संस्था। जनसाधारण लोग जहाँ बैठा करते थे, अपना राय विचार किया करते थे किसी भी मुद्दे या किसी भी मसले पर, उसको समिति बोला जाता था। ये समिति किसका था, जन साधारण की महत्वपूर्ण संस्था थी। अब एक और देखें, विदत। आर्य लोग, जिसे हम लोग जानते हैं मुख्य रूप से क्या, वैदिक काल आर्यों के लिए प्रसिद्ध है। आर्यों की जानकारी भी क्या वैदिक काल में ही मिलता है, ऋग्वेद में, ठीक ना। तो विदत जो था आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी। आर्यों की सबसे प्राचीनतम संस्था कौन सी थी, विदत। इस तरह से आपको याद कर, इसमें लिख लीजिए 7वां मंडल, 9वां मंडल तो आपको याद कर ही लेना है, 10वां मंडल ये महत्वपूर्ण है, ये बार बार किसी भी एग्जाम में पूछा गया है। जैसे तृतीय मंडल पूछा गया, तृतीय मंडल किस देवता को समर्पित है, या गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है, तो आपको आंसर देना तृतीय मंडल में है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, ठीक। ये आज की महत्वपूर्ण बातें जो थी आपके सामने रखें, और ये आपको ध्यान रखना है, प्राचीन नाम और वर्तमान में उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो आप लोग नोट कर लीजिए। और आज की क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। चलिए, सभी का धन्यवाद।